हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जो कि हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ेंगे हम सीरीज, जो कि आपके एक डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपको सीरीज में पूछा जाता है कि आपको 4 डायग्राम दिए जाते हैं और 4 डायग्राम से पूछा जाता है कि बताओ जो चौथा डायग्राम है वो किस तरीके से हो। जैसे कि 3 सेम होंगे और तीनों में कहीं ना कहीं एक लॉजिक लग रहा होगा और उन लॉजिक के आधार पर ही आपको जो चौथा आंसर निकालना है वो आपको उन तीनों को देखते हुए आपको निकालना होता है। ठीक है, तो ये भी आपका सीरीज टाइप का क्वेश्चन होता है, बट इसमें होता है नॉन वर्बल। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आज हम प्रैक्टिस करेंगे और आपके एग्जाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है और क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मोस्टली लास्ट का जो एग्जाम देखे गए हैं उनमें भी आपका ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जो आपके क्वेश्चन संभावना है क्वेश्चन आने की उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास को। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है डियर, ये इसमें आपको देखिए कुछ फिगर दिए गए हैं, कुछ डायग्राम्स हैं और इन डायग्राम को अरेंज करना है। जैसे कि 3 डायग्राम है तो आपको बताना है कि चौथा डायग्राम आपका किस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये आपका बड़ा लॉजिकली है, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लेके चलना है आगे और देन उसके बाद आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शंस को देखना होता है। जैसे कि हम सपोज दैट देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स जस्ट यहाँ पे है, फिर जस्ट कहाँ पे आ रहा है नीचे, जस्ट ये नीचे आ गया, फिर क्या हुआ साइड में हुआ और फिर जस्ट कहाँ जाना चाहिए इसको ऊपर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे आया, फिर इसको यहाँ से यहाँ गया और फिर इसको कहाँ पे यहाँ पे जाना चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर किधर होगा, इस साइड में ये बॉक्स होगा, है ना। तो आपको इस बॉक्स की पोजिशन सिर्फ आपकी कहाँ पे दो में दी गई है। एक तो आपके सिर्फ देखिए, एक तो यहाँ पे दी गया और एक ए में है और एक बी में है, ना तो सी हो सकता और ना ही आपका डी होगा, या तो ए होगा या बी होगा। अब आप देखिएगा जो आपका सर्कल है, सर्कल के अंदर जो आपको पोजीशन दी गई है वो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर कैसे गए सर्कल, और जस्ट ये फिर नीचे आया, फिर नीचे कैसा ऐसे घूमा। अब जो इसे ऊपर जाए कैसे होगा, नीचे की तरफ को, तो नीचे की तरफ को कौन सा ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। तो बस आपको फोकस करना है कि इसमें जो है आपकी चेंजिंग क्या की गई है, चेंजिंग क्या किया गया है इन तीनों के अंदर, वही चेंजिंग आपको फिर फॉलो करनी है फोर्थ में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर कुछ इस तरीके का डायग्राम है। अब इसमें भी आपको जैसे कि आपको ये दिए गया है पैटर्न फॉलो हुआ है फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर और थर्ड के अंदर, जो भी आपका पैटर्न फॉलो हुआ है, जिस प्रकार इसमें पैटर्न फॉलो हुआ फिर इसमें पैटर्न फॉलो हुआ, तो इसमें भी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए आपको डी है, ओ है, एक आपने हाफ सर्कल है, फिर फुल सर्कल है, फिर आपको एक ट्राइंगल है, फिर ये सर्कल कैसा है, ये आपका अब ये वर्टिकल है, अभी हॉरिजॉन्टल हुआ और सर्कल कैसा आ गया साइड में आ गया, और जो ट्राइंगल है ये आपका कैसे मिड में आ गया और फिर ये आपका क्या हुआ स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ये हाफ सर्कल हुआ, फिर ये स्क्वायर और फिर ये ट्राइंगल हुआ। तो आपको इसी तरीके से नेक्स्ट भी देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल है, वर्टिकल पर हॉरिजॉन्टल आया, फिर ये वर्टिकल है, कहीं ना कहीं अब एक पोजीशन ये बनेगी, कहीं ना कहीं ये आपका हॉरिजॉन्टल आ रहा होगा। अब देखिएगा यदि हॉरिजॉन्टल तो आपको चारों में दिए हैं, बट आपको ये देखना है कि आपका कौन सी पोजीशन आएगी। यदि हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे सब जब ये मिड में था तो यहाँ पे गया, और जब ये मिड में है तो ये भी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, या फिर ये कैसा होगा, जब ये यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं आपका ये या तो पोजीशन इधर जाएगी स्क्वायर की, या फिर ये इधर जाएगी। अब देखिए आप यदि देखें तो देखिए आपका जो सर्कल है वो सर्कल आपका सिर्फ यहाँ पे मिड में दिया है, तो जबकि मिड में आपका नहीं आने वाला, तो ऑप्शन जो है बी की तरफ हम जो है मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो आपका सर्कल है और जो स्क्वायर है वो कहीं ना कहीं आपका जो है इसके रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी भाई आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। आपको देखिए किस तरीके की आकृति दी गई। अब यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे कैसा ये वर्टिकल और यहाँ पे कैसा हो गया हॉरिजॉन्टल, ये लाइन यहाँ पे मिड वाली देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल। देन ये वाला जो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है आप देखेंगे तो ये यहाँ पे फुल हुआ, फिर आप जब यहाँ पे देखें तो ये वाला जो हुआ ये जो आया है नीचे आया, और जो सर्कल है वो जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके साइड में आ गया। पहले सर्कल अब यहाँ था और जस्ट ये यहाँ पे पहुंचा, इसमें यहाँ पे आया, फिर आपको ये यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पे आ गया। अब जस्ट क्या हुआ, ये जस्ट आपका यहाँ पे था, यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया और उसको पलट दिया गया। अब इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया उल्टा, तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर कैसा होगा आपका, कहीं ना कहीं यह वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रहा होगा। तो आप इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि हम इसके आंसर की बात करें, जो इसका आंसर होगा थर्ड,
है ना। तो आप देखेंगे जो आपका ये सर्कल है तो ये कैसे यहाँ से इधर आया और फिर ये इधर से यहाँ पे आया, फिर जस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे आना चाहिए इसका सर्कल। तो देखो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे ये आ जा रहा है, यहाँ पे भी है, बट आपकी इसकी पोजीशन का मिड में होनी चाहिए क्योंकि ये मिड में आता जा रहा है तो मिड में आएगा और यहाँ पे भी मिड में है। बट आपकी ये देखिए जो ये वाली पोजीशन है इसकी पोजीशन जो है वो इसकी पोजीशन कहाँ पे आ जा रही है। अब जब ये यहाँ पे है, जब ये यहाँ पे तो यहाँ गया, और जब ये यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा ऑप्शन जो है ए इसका कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा। और कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल है। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको पकड़ने, फैक्ट पकड़ने, कौन से फैक्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें बढ़ जा रही है ना। ये भी आपके सीरीज के टाइप में ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपको फिर आपके लास्ट कुछ टाइप का ऐसे दिया गया है। देखिए अब आपके यहाँ पे ये दिया है, फिर ये आपका कैसे वर्टिकल है, फिर आपका हॉरिजॉन्टल, आप बताओ ये कैसी पोजीशन आएगी। जिस प्रकार आपका देखिए यहाँ पे डी, यहाँ से आया ओ, ये ओ आया, फिर आपका जो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या होगा, ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका हाफ सेमी सर्कल था उसका हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे सर्कल और ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ये खत्म हुआ और ये ऊपर जाके पहुंच गया तो स्क्वायर बन गया और डी आपका खत्म हो गया। तो एक तरीके से चेंज, रोटेशन होती जा रही है और जो स्टार्टिंग की वो खत्म होता जा रहा है। अब इसी तरीके से आप देखिएगा यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से जाएगा, ये कहीं ना कहीं वर्टिकल आने, वर्टिकल आपके सब में दिए गए हैं, बट आपका जो ये वाला पार्ट है कहीं ना कहीं आपका चेंज होगा। तो आप देखो कौन सा इसमें जो है चेंज होगा। अब चेंज होने के बाद यार सेमी सर्कल ही बचेगा, क्या आने वाला है इसमें, सेमी सर्कल ही आ जाएगा। सेमी सर्कल होगा और सर्कल आपका कहीं ना कहीं चेंज होगा। अब देखो इसमें क्या, इसमें एक तो ये खत्म हुआ, फिर आपका क्या खत्म हुआ इसमें, देखो इस वाले पार्ट में आप जब यहाँ पे आए तो क्या हुआ, इसमें ये खत्म हुआ। अब इसमें देखो कौन सा पार्ट खत्म होगा आपका, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो देखेंगे तो आपका इसमें सर्कल खत्म होना चाहिए, क्योंकि सर्कल यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे आपका जो होगा आपका सर्कल कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा वो आपका कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो होगा इसका राइट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्कल यहाँ पे भी है, सर्कल पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, और फिर ये बीच में आया, फिर आपका फिर लास्ट में आ गया, फिर ये लास्ट में आके खत्म होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये आ जाएगा हाफ सर्कल और आपका स्क्वायर और फिर ट्राइंगल। तो बी ऑप्शन जो है इसका डी आर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें देखिए आपको ट्राइंगल है, फिर आपको इस फॉर्म दिया गया, फिर आपकी ये ट्राइंगल अब कहाँ से आया, ये मिड में आ गया, फिर ठीक है आपका जो सर्कल है ये आपका यहाँ से कहाँ पहुंचा, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है भाई। अब देखो ये सर्कल फिर कहाँ पहुंचा, फिर ये ऊपर पहुंचा, तो ऊपर यहाँ पे आ गया, जब यहाँ पहुंचा तो इस वाली फॉर्म में इसमें यहाँ पे आया, और ये कैसे यहाँ पे आया, फिर ये क्या हुआ, जस्ट जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो जस्ट यहाँ से ये आया, और फिर अब देखो जस्ट कैसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल आपका यहाँ पे बन सकता है, देखेंगे कि यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे एक पोजीशन में बन रहा है। और ये वाला सर्कल कैसे जा सकता है, इसका यहाँ पे जाएगा। अब देखो ये कैसी फॉर्म थी, ये जस्ट ऐसा था तो अब ऐसा है, तो कहीं ना कहीं सर्कल रोटेट हो रहा है, इसमें भी ये रोटेट, ये भी रोटेट तो हुआ, ये क्या हुआ, रोटेट हुआ, तो ये भी आपका रोटेट होगा। रोटेट कितना होगा वो आप देखेंगे किस तरीके से रोटेशन हो जा रहा है इसका। तो रोटेशन कहीं ना कहीं आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर रोटेशन आएगा। और आप जो फिल किया है ब्लैक पोर्शन जो फिल किया है वो आपका कितना होगा, ठीक है। तो ब्लैक पोर्शन में देखिए सिर्फ आपका यहाँ पे दिया गया है, और कहीं ना कहीं आपका डी जो है ऑप्शन इसमें राइट होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसका भाई आपका राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपको जो है यहाँ पे सर्कल है, फिर आपका ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर आपका ये ट्राइंगल ऊपर पहुंचा, ये खत्म हो ऊपर पहुंचा, फिर ये नीचे आया और इसमें आया सेमी सर्कल। फिर आपका क्या हुआ, जस्ट इसके बाद आपका ये जो है डी, इसके पास ये पहुंचा, फिर आपका ओ आया। अब ये इस तरीके से गया, फिर ऐसे आया, और फिर ये ऐसे जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ओ नहीं था, तो ये जो है ऊपर पहुंच गया। अब इसका देखो ये इस वाले पोजीशन में यहाँ पे फर्स्ट में आया, अब इस वाली पोजीशन में देखें तो इससे यहाँ पे ये फर्स्ट में आया। अब इस वाली पोजीशन में देखो कहीं ना कहीं क्या है, आपको ऊपर आना चाहिए, कौन सा, सेमी सर्कल, जो हाफ सर्कल है, क्या है आपका जो हाफ सर्कल है। अब हाफ सर्कल देखो आपका कहाँ पर है, सिर्फ हाफ सर्कल यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो एक यहाँ पे ये दिया है। अब आप देखेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब ऊपर आपका कौन सा जाना चाहिए, ऊपर आपका कौन सा जाना चाहिए, आप देखेंगे यदि यहाँ पे देखें तो आपका देखो यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल था, अब इसमें ट्राइंगल नहीं है, तो यहाँ पे देखो एक पोर्शन आपका खत्म होगा, कहीं ना कहीं एक पोर्शन खत्म होगा, और जो पोर्शन खत्म होगा ऊपर से कहीं ना कहीं आपका ट्राइंगल ऊपर जाएगा। तो ट्राइंगल आपका ये रहा, इसके बाद आपका ओ ऊपर बढ़ेगा और डी आपका नीचे आएगा, ये ऊपर बढ़ेगा, डी आपका नीचे आएगा, चेंज पोजिशन होगी, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो कहते हैं सिंगलों को पूरा कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न प्रश्न देखिए सिंगलों को पूरा कर सकता है, ठीक है। अब देखेंगे
तो अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल देखो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये नीचे आया और फिर ये कहाँ पहुंचेगा, जस्ट यहाँ पहुंचना चाहिए। तो अब देखेंगे यदि यहाँ पे बात करें तो या फिर ये जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा। अब देखो इसकी रोटेशन, जब ये यहाँ से यहाँ पे था तो यहाँ पहुंचा और यहाँ आया, ठीक है। इन दोनों में जो लॉजिक लगा वही लॉजिक आप इन दोनों में भी लगाएंगे, है ना, देख सकते हैं। या तो फिर आप पैटर्न फॉलो करो या दोनों को भी कवर करके आप देख सकते हैं इस तरीके से भी। तो यदि हम बात करें आपका 7 क्वेश्चन की, 7 क्वेश्चन में आप आंसर बताएंगे क्या इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। 7 में देखेंगे तो आपका ये जो सर्कल है, ये सर्कल देखिए आप किस तरीके से रोटेशन हुआ है। जस्ट ये यहाँ पे था, फिर ये आपका इस तरीके से रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट ये फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो, जस्ट यहाँ पे भी आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आया यहाँ पे, अब ये जब यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये सर्कल बनेगा छोटा सा इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये इस ब्लॉक को ब्लॉक कर रहा होगा, ब्लैक कर रहा होगा। तो देखो यहाँ पे तो इस वाली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो ये गलत होगा, यहाँ पर भी ये गलत होगा, ठीक है। अब देखो यदि ऑप्शन हम सी और डी की बात करते तो सी में ये पोजीशन सही है, सी में ये पोजीशन, बट आप देखिएगा ये आपका सर्कल आपका कहाँ पे जाएगा, जब ये जस्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे आया, जस्ट यहाँ से ऊपर पहुंचा तो यहाँ आया, और जस्ट अभी यहाँ पे कहाँ आना चाहिए आपका, जस्ट या तो नीचे आएगा, जस्ट नीचे आना चाहिए, तो नीचे आपका कहीं या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। क्योंकि ये एक साथ में घटा तो आपका कहाँ ऑप्शन सी जो है इसका राइट की तरफ चांसेस बनेंगे, तो ऑप्शन सी जो है इसका भाई राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लॉजिक को ढूंढेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए, अब ये आपको फिर इस तरीके से दिया, ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं, तो आप इसको भी जो है आप समझेंगे। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सर्कल को खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गया, ट्राइंगल पहले है, फिर स्क्वायर आया, फिर आपका हाफ सर्कल है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्राइंगल खत्म हुआ, ये ऊपर पहुंचा, ये खत्म, ये आया, फिर स्क्वायर आया। अब आपका स्क्वायर खत्म हुआ तो आपका क्या है, ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे। ऊपर पहुंचने का मतलब हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। तो यदि हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ऑप्शन जो डी देखिए ये ओ होगा और ट्राइंगल होगा, तो कहीं ना कहीं आपका ए ऑप्शन जो है इसमें सही होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो अब ये 9 क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो आपके जो ये वाला पोजीशन है ये कैसी, देखो यहाँ से छोड़ के एक पोजीशन पूछा, यहाँ पे तो यहाँ आया, फिर आपके यहाँ पे है तो ये छोड़ा, दो छोड़ा, अब दो छोड़े, फिर आपने इसने जब यहाँ पे कितना छोड़ा, एक छोड़ा, दो छोड़े। अब देखो यहाँ से यदि बात करें तो एक और एक छोड़ के यहाँ पे आया, ठीक है। फिर यहाँ से जब छोड़ा तो एक छोड़ा, यहाँ से दो छोड़े, फिर यहाँ पे आया पोजीशन, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब पहुंचा तो यहाँ पे कितना छोड़ा, एक छोड़ा, दो, तो अब कितना छोड़ेगा इसके बाद, एक दो, तो यहाँ पे आनी चाहिए पोजीशन। तो अब देखो यहाँ पे पोजीशन कौन सी आ जा रही है, तो डी ऑप्शन जो है इसका आपका राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन ये जो है आपका राइट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी एक पोजीशन छोड़ी, यहाँ पे दो छोड़ी, फिर यहाँ पे कितनी छोड़ी, यहाँ पे आपकी एक छोड़ी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से था एक दो, तो यहाँ पे भी कितनी, दो छोड़ रहा है, ठीक है। दो पोजीशन पे यहाँ पे आ रहा है। फिर अब देखो यहाँ पे आपकी कौन सी पोजीशन आ जाएगी, डी आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब ये पोजीशन आपकी यहाँ पर है तो एक दो, तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन आपकी ये फॉलो होना चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे तो 9 का जो आंसर बताएंगे, देखो क्या आंसर होगा, 9 का जो है आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपका जो इसमें बताएंगे कौन सा आपका सही है, उस विकल्प का चयन करें जो कि समस्या चित्र के क्रम को जारी रखे, जो कि आपके इस डायग्राम को जारी रखे। जैसे कि आपका ट्राइंगल है, पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ एक तो इसमें है और इसमें है, ना तो सी होगा और ना ही आपका डी होगा, या तो बी होगा या ए होगा। अब देखो इसकी पोजीशन ये कैसे रोटेशन कर रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ा 45, फिर 45, फिर 45, फिर 45 और 45, कहीं ना कहीं ये अब ऐसी पोजीशन आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये वाली पोजीशन आपकी सही बैठ जा रही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसका जरा आंसर बताएंगे आप लोग सभी। 11 का आपका क्या सही आंसर होगा, 11 का आपका जो है सही आंसर क्या होगा। देखिए 11 में आपको जो है आपके देखिए ट्राइंगल है, फिर आपका स्क्वायर आया, यहाँ से सी से ए आया और ए से डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्वायर है, फिर आपका जो है यहाँ पे ट्राइंगल, ट्राइंगल से आपका स्क्वायर बना। अब ये देखो यहाँ से यहाँ पे देखो कितनी लाइन है, यहाँ पे आपकी ट्राइंगल में 3 है, यहाँ पे देखो कितनी 4 है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले हम ये फैक्ट पकड़ेंगे, 6 देखो किस में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 तो सभी में है। बट आपको ये देखना है
कि आपका देखिए सर्कल है, सर्कल के अंदर आपका एक पहले सी है, फिर ए है, फिर एम है। तो आप देखेंगे कि आपका कौन सा इसमें नंबर आना चाहिए। जैसे कि सी की पहले से वैल्यू 3 होती है, इसकी 1 होती है और ये एम है। तो सी से जैसे जैसे ही हम बढ़े तो सी में से कितना कम हुआ होगा भाई आपका, सी में से या तो फिर इसको अपोजिट लेटर के अकॉर्डिंग देखें या फिर आप सर्कल के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे तो सी से ए आया तो एम से सी प्रकार आपका क्या होगा, एम से आपका यू आ जाएगा, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा, यू। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपको दिया गया पर्सन आकृति किस निश्चित क्रम में, है ना। अब आपके ये जो है क्वेश्चन है जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ये फिगर वाले प्रॉब्लम्स हैं, ये भी एक तरीके से सीरीज वाले ही क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप देखिए इसमें क्या दिया है आपको, एक पूरा आपको करीब करीब एक 4 लाइनों का दिया है ना, रेक्टेंगल टाइप का मान लीजिए। देन इसके बाद आपको ट्राइंगल है, इसका क्या हुआ, सर्कल हो गया। ये आपका रेक्टेंगल, यहाँ पे देखो कितनी पोजीशन है आपकी, 4 पोजीशन, 4 लाइनों में। ये कितने में 3 बना है, ये कितने में 5 में है, ये कितने में आपके भाई 4 है, ये कितनी आपका 3 है। तो आपको देखेंगे यदि हम इस लाइनों के हिसाब से भी देखें या फिर आप इसमें पूछा है कि आप बताओ उस आकृति का चयन करें जो इस क्रम को जारी रखेगी, इस क्रम को जारी रखेगी, वो आकृति बतानी है। अब क्या आपका इस तरीके का लॉजिक हो जा रहा है, देखो 4 3 5, 4 3 5, कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए। और 5 आपका देखो किस में आता है, 5 आपका इसमें आता है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। अब बताओ या तो ए होगा या डी होगा या बी होगा या सी होगा, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे आपका क्या इसका सही आंसर होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है, सर्कल, और कहीं ना कहीं रोटेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो 3 का पोजीशन कैसे चेंज हो गई, ये ऐसे था तो ये ऊपर की तरफ पहुंचा। तो जब ये 5 है, 5 यहाँ पे क्योंकि 5 आना चाहिए तो ये नीचे की तरफ आना चाहिए। तो नीचे की तरफ आपका ऑप्शन ए जो है, सिर्फ ऑप्शन जो ए है उसी के अंदर जो है ये पोजीशन बन जा रही है। कैसे एक तरीके से पलट दी गई, इस तरीके से, कैसे इस तरीके से इसको पलट दिया गया 5 को। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 13। इसमें देखो आपको अब क्या चीजें दी गई हैं, ओ एन ई, देखिए ओ एन ई है, फिर आर ई है, फिर ई है। देखो ओ एन है, फिर आर ई है, फिर ई भी है क्योंकि एक साथ में है, फिर टी एच भी है, फिर ई सिंगल है, ई सिंगल है, ई खत्म हुआ यहाँ पे आके देखो एफ आई आ गया। तो आप बताएंगे किस तरीके का फॉलो हो रहा है इसके अंदर, कौन सा रूल आपका फॉलो हुआ जो कि आपका ऑप्शन आ जाता है। देखिए यहाँ पे ओ है, ओ के बाद आपका टी आर है, ओ एन है, ओ के बाद टी एच है, फिर आर ई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका 2 वर्ड बने, कहीं ना कहीं यहाँ से देखेंगे तो कहीं ना कहीं 3 वर्ड बनेंगे, और वो वर्ड आपके कैसे होंगे, ठीक है। तो आपको वो वर्ड निकालने जो कि आपके वर्ड बने। देखो यहाँ पे जो हम यहाँ से देखें, एक लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से देखिएगा, जब आपके यहाँ पे ओ एन है तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे 2 बन रहे हैं, ठीक है, और एक तीसरा वर्ड सिंगल है। तो इसी प्रकार जब यहाँ पे 2 हैं तो इन 2 के बाद भी कहीं ना कहीं 3 बनेंगे, और 3 सिर्फ आपको इस वाले ऑप्शन में देते हैं। सब में इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। सिर्फ बी ऑप्शन में ऐसे हैं जो तो आपके 2 वर्ड कहीं ना कहीं बन जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न पर्सन आकृति में देखी श्रृंखला को पूरा करता है। अब देखिए आपको कैसे रोटेशन हुआ, इसको कैसे आपको इस तरीके से, ठीक है, इसको आपको रोटेशन किया, 90 डिग्री रोटेशन कर दिया, फिर इसको फिर 90 डिग्री कर दिया, इसको फिर आपको 90 डिग्री करना पड़ेगा। तो जब ऐसा रोटेशन आएगा तो आप देखिए जब यहाँ पे पोजीशन है आपकी, ऐसी पोजीशन है, इसको आप ऐसे करेंगे रोटेशन, तो अब ऐसी पोजीशन में देखिए कौन सा आपका सही होगा। देखिएगा यदि हम बात करें तो बी की तरफ यदि बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन बनती है, ए तो आपका नहीं आएगा, ठीक है, ए तो आपका पोजीशन नहीं होगी, या तो बी होगी या सी होगी। अब इसमें हमें ये पकड़ना है, ये और पकड़ना है कि इसकी पोजीशन कैसी आती है, ना ही डी होगा। अब देखिए ये जो है ये आपका कैसे जाता है, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से इसको यहाँ पहुंचना चाहिए, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना चाहिए, और यहाँ पहुंचेगा सिर्फ आपका सी के अंदर, सी के अंदर ही आपका ये ऐसे पहुंचेगा क्योंकि इसको क्या जाना चाहिए, इस तरीके से बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है सी में ही ये बढ़ता है। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा डियर वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन है। आप इसमें बताएंगे कौन सा क्वेश्चन लॉजिक लग रहा है। अब देखिए लॉजिक इसमें क्या हुआ, इसको आपको कैसे घुमाया, इसको आप इसको ऊपर की तरफ घुमाया 90 डिग्री, फिर इसको 90 डिग्री घुमाया,
फिर आपको इसको 90 डिग्री घुमाना। जब आपकी इस तरीके की फेस होगी तो अब इस तरीके की फेस किधर होगी, या तो देखो इसमें होगी, ना ही तो इसमें है और ना ही इसमें है। अब फेस इसकी इस साइड में होगी तो कैसी होगी, या तो इसमें होगी, सी में होगी या फिर डी में होगी। अब डी में यदि सी में देखते हैं तो सी की पोजीशन देखो ये कहीं ना कहीं ये भी सही है, और आपका जो यहाँ पे ट्राइंगल है ये आपका कहीं ना कहीं चीजें आपकी सही आ जा रही है। और ये एकदम कैसे आ जाएगा, जब ये ऊपर होगा तो यहाँ पे इसको पकड़ो तो ये कैसे गया, ये जस्ट यहाँ पे गया, और फिर जस्ट ये जब ये यहाँ से ऊपर पहुंचा तो जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका देखो ये तो लॉजिक सही है। अब आपका जो ये वाले एरो है, इस एरो को देखो जस्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा और फिर जस्ट नीचे पहुंचा और जस्ट ये आपका यहाँ पे पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, या और भी डिफरेंस हम देख सकते हैं इसके अंदर। देखो जो आपका ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है आपका ऊपर आएगा, और यहाँ पे देखो ये ब्लैंक ऊपर नीचे। अब यहाँ पे और भी और डिफरेंस देखिएगा क्या इसमें सी में और बी में आपको क्या नजर आता है। देखो डी के अंदर आपका देखिए ये कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस नजर आता है, तो इसलिए आपका डी नहीं होगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए क्या इसका लॉजिक आपका सही होगा। अब यदि हम इसको हार्ट को पकड़ें एक तरीके से, इसको देखो ये कैसे घुमाए, आपका कहीं ना कहीं 90 डिग्री घुमाए, फिर इसको भी हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। सबसे पहले इसको पकड़ो, फिर इसको कहीं ना कहीं फिर आप रोटेट करोगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में जो रोटेट करोगे तो ये कहीं ना कहीं जो ब्लैक वाला पोर्शन है ऊपर की तरफ आएगा। देखो ऊपर की तरफ आपका इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें तो है नहीं, तो डी तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है भाई, क्वेश्चन सिंगलों को पूरा करते ये पूछा है। अब इसके बाद आप ढूंढेंगे, इसमें जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट पकड़ो। ये नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये वाला जब हम पकड़ा तो ये यहाँ पे गया और नीचे आया, इसको 90 डिग्री घुमा, फिर इसको आपने 90 डिग्री घुमा के इधर घुमा तो नीचे आया, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो कैसा जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन इसकी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी पोजीशन। तो यहाँ पे देखो कौन से में पोजीशन बन जा रही है, ये वाली पोजीशन आपकी कहाँ बनेगी, ऊपर आना चाहिए। तो ऊपर किस में आता है आपको ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो नहीं, आपकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर इस साइड इस रो में ही आएगी। तो देखो एक तो पोजीशन यहाँ पे आती है। अब यदि हम दूसरा पकड़े तो दूसरा आपका देखिए यहाँ पे है, ये आपका 90 डिग्री घूम जा रहा है, फिर 90 डिग्री घूम के फिर ये पीछे हटेगा तो ऊपर यहाँ आ गया। अभी 90 डिग्री ऐसे घूमेगा, 90 डिग्री ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगी पोजीशन। तो आपका देखेंगे तो यहाँ पे एक पोजीशन ये बन जा रही है, ये पोजीशन कहीं ना कहीं सटीक है। अब आपके पास ये है, अब ये कैसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, और रोटेशन कैसे, इसको पलट दिया गया, पूरा पलटा यहाँ पे आने के बाद, फिर आपको पूरा पलटेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर पूरा पलटेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा कि साइड में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका देखो कैसी पोजीशन बन जा रही है। तो आपका देखो यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ पे इक्वल है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन जो है ए जो है इसका राइट हो जाएगा। तो 16 का क्या आंसर होगा भाई, आपका 16 का ए हो जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो और क्वेश्चन बचे इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एस की देखें, यहाँ पे देखो एस, यदि इस एरो को पकड़े, इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर आया, ये आपका स्क्वायर फॉर्म में बना, फिर यहाँ पे बी आया, फिर आपका यदि आपको तीर देखे, ये पे देखो तीर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे आया और फिर ये यहाँ पे गया। अब देखो कैसे रोटेशन ये इस तरीके से कर रहा है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ कहीं 90 डिग्री घूमा और फिर ये 90 डिग्री घूमा और फिर इसको 90 डिग्री घूमना है, तो फिर आपका कहाँ पे आएगा, कहीं ना कहीं 90 डिग्री में यहाँ पे आ जाएगी इसकी तीर वाली पोजीशन। तो अब तीर वाली पोजीशन देखो कहाँ पे बन रही है, एक तो इसमें बन जा रही है और एक इसमें बन जा रही है, और इसके अंदर देखो तो क्या दो लाइनें हैं, इसके अंदर क्या है आपकी दो लाइनें हैं। तो आप देखेंगे जो आपका यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीर आ रहा है, जबकि ये तीर आपका नहीं आने का यहाँ पे, तो तीर तो ये ऑप्शन सी तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो तीर आपका यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तीर आपका यहाँ पे या तो यहाँ पे आता है या यहाँ पे, बट जबकि तीर आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो है इसलिए राइट हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी रोटेशन करोगे तीर से भी आप इसको आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसके बाद इसमें देखिए कौन सी उत्तर आ करती है, मतलब मान लीजिए एक तरीके से 15 क्वेश्चन, ये आपका 18 क्वेश्चन है, ये आपके ये 18 क्वेश्चन है। ठीक है 18। अब इसमें देखो आपका क्या क्या फॉर्म हो जा रही है, इसको यहाँ से रोटेट करा, इसको इधर पलटा, अब आपको देखो कौन सी पोजीशन इसकी सही बनेगी, आप बताएंगे भाई इसमें क्या फॉलो हो जा रहा है रूल। ठीक है, आप बताएंगे। अब इसको क्या करें, यदि हम इसको बंद कर दें, यदि इसको हम बंद कर दें और इसको फिर पलट दिया जाए, इसको ऐसे पलट दिया जाए, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इसको हम ऐसे करें, इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें,
तो फिर ये कहीं ना कहीं इसको ऐसे पलटेंगे तो आपका फिर ये पोजीशन बन जाएगी। अब फिर इसको ऐसे ऊपर कर दें तो इसको फिर आप ऐसे क्या करेंगे, इसको ऐसे पलटा या फिर इस तरीके से इसको रोटेशन करें। तो आपको रोटेशन समझ में आ रहा हो किस तरीके से रोटेशन हो जा रहा है, ठीक है। आपका इस तरीके से रोटेशन करा, फिर इसका फिर आप क्या करेंगे, रोटेशन इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो रोटेशन आपको रोटेशन देखना है या फिर आपको लाइनें बढ़ानी, क्योंकि लाइन एक एक बढ़ती जा रही है। तो एक लाइन आपको कैसी करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपकी लाइन बढ़ी, फिर आप क्या करेंगे कि लाइन और बढ़ाएंगे और इसकी पोजीशन आपकी चेंज करेंगे। अब देखो ऐसा जो डायग्राम है वो कहाँ पे बन जा रहा है, एक तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे बन जा रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा, ठीक है, ना ही इसमें बन जा रहा है आपका, ठीक है, और ना ही आपका कहीं ना कहीं इसमें बन जा रहा है। तो आपको ऑप्शन जो है सी कहीं ना कहीं राइट हो, सी की तरफ इसमें कंडीशन आपकी बढ़ती है, तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये आपका 19 है, ये 19 क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो इसमें बताएंगे क्या इसका आंसर सही होगा, है ना। इसका आंसर बताओ भाई क्या सही होगा, इसका बताइए आंसर क्या सही होगा। आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे स्टार है, स्टार को पकड़ो, और जेड देखो, जेड आपका नीचे है, स्टार इसके आसपास, ये जो आसपास है ये दोनों चीजें आसपास आ गई। अब यहाँ पे देखो ये स्टार आपका नीचे आया और जेड आपका फिर ऊपर पहुंच गया। फिर आप जेड को देखें, जेड आपका ऊपर फिर नीचे, क्योंकि सेकंड पोजीशन आप ना कहीं ना कहीं जेड और स्टार आपके यदि टॉप अलग अलग हैं, देखो यहाँ पे अलग अलग थे तो दोनों पास में आ गए। अब यहाँ पे फिर से जब पास में आए तो इनकी पोजीशन देखो कैसे चेंज हुई। तो कहीं ना कहीं आपके जो हैं स्टार और जेड जो है कहीं ना कहीं आपके आसपास अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन जो है सी इसका इसलिए राइट होगा। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन में अपने देखे किस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन भी, एक नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं इस तरीके क्लास के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।